शांति। शारदा बहन जी ने कल जब ये विषय दिया कि बाबा की अंतिम मुरली का जो सार 18 जनवरी 1969 की शाम की मुरली, उसमें से ये महामंत्र निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, इसके बारे में भाई बहनों को सुनाना है। मैंने कहा बहन जी इस बारे में तो कई बार क्लास हो चुका है, नया क्या सुनाना है। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, समय के अनुसार यह विषय बहुत आवश्यक है। तो मैं सोच रहा था कि सभी भाई बहनें जब ईश्वरी ज्ञान में इस जीवन में कदम रखते हैं तो सबसे पहला जो हमें लेसन मिलता है, आप कौन हैं। सभी को स्मृति होगी किसी न किसी ढंग से, जब परिचय मिला आप आत्मा हैं। और आत्मा के स्वरूप का मालूम पड़ा। भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न संत महात्माओं ने, गुरुओं ने इस विषय के बारे में सुनाया जरूर है, लेकिन कभी किसी के ख्याल में नहीं आता है कि वी हैव टू लिव बाय दिस, इसके अनुकूल हमारा जीवन बन जाए, वो कभी सोचते नहीं है। इंफॉर्मेशन के तरीके से जान लेते हैं, संतों से सुन लेते हैं, लेकिन जब बाबा की तरफ से निमित्त जो बड़ी बहनें हैं व भाई भी हैं, उनसे जब ये बात सुनते हैं तो ध्यान जाता है और उसकी गहराई में ले जाते हैं तो और अच्छा लगता है। उसका अभ्यास करने लगते हैं तो और उससे भी अच्छा लगता है। और इंटरपर्सनल रिलेशंस जो हैं उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके फायदे नजर आने लगते हैं। आप सोचिए, जिस दिन से ये ज्ञान मिला
एक लक्ष्य मन में आ गया, कोशिश करते हैं सुबह की मुरली सुनने के बाद जितना हो सके इसका अभ्यास करें। कारोबार में जाते हैं, धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती है, फिर भी बाबा ने इस बात का ध्यान रखते हुए हम बच्चों को इशारा दिया और उसका अभ्यास भी कराने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल का बीच में विशेष एक साधन दे दिया कि बीच बीच में 1 मिनट 2 मिनट भी अगर वो स्मृति मन में आ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसका अभ्यास करते करते जो पहले देह अभिमान बड़ा नेचुरल लगता था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और आत्मिक स्मृति स्वरूप बढ़ता जाता है। और ऐसा करते करते एक स्वाभाविक स्वरूप बन जाता है। आप सब अनुभवी होंगे, जब से ये महामंत्र मिला, इसका अभ्यास शुरू किया और इसकी एप्लीकेशन अपने प्रैक्टिकल लाइफ में की, उससे फायदा कितना हुआ। निराकारी आत्मिक स्वरूप की तरफ ध्यान जाता है तो व्यवहार के अंदर क्या मन में आता है? हम आत्मा हैं, अनादि हैं, अविनाशी हैं, पिता परमात्मा की संतान हैं और जिनके साथ व्यवहार में आते हैं उनको भी देखते हुए मन में क्या आता है? ये भी, क्योंकि शरीर में है तो कहने में आएगा जीवात्मा है। ये भी बाबा के बच्चे हैं। कोशिश करते हैं उसी दृष्टि से, और जब वो दृष्टि रहती है, अपनापन फील होता है, तो एक दो को देखते हुए नैन कैसे होते हैं? नैनों में मुस्कान देखने में आती है, अपनापन देखने में आता है, सहज रीति से। तो बाबा के इस महामंत्र में कितना राज समाया हुआ है वो समझ में आता है कि बाबा क्यों ये कहता है। बाबा ने ये महामंत्र क्यों दिया लास्ट में? आप देखेंगे, जब से आपने मुरली सुननी शुरू की, चाहे साकार चाहे अव्यक्त, हर मुरली के अंदर इस बात पर बाबा का जोर रहता है। सारी मुरली सुनाते हुए फिर भी बीच बीच में बाबा कहेंगे, अच्छा बच्चे, सारी बातें समझ में ना भी आए, फिर भी स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। कितनी सरल बात है। और वो कई बार बाबा ध्यान खिंचवाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है, 63 जन्म से देव अभिमान, देवभान, इनका संस्कार बन चुका हुआ है।
और जो नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस, आत्म सिमरती का जो संस्कार, उस पर आवरण चढ़ा हुआ है, खत्म नहीं होता है। बाबा ने जैसे कहा है, लास्ट में 5-10% रह जाता है, जो व्यवहार के अंदर नजर आता है। जब कोई जन्म नई आत्मा का होता है, उस समय खुशी होती है, और जब शरीर छोड़ते हैं, क्या कहते हैं? उसने शरीर छोड़ दिया। किसने शरीर छोड़ दिया? आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। और भी कई बातें आती हैं व्यवहार के अंदर, जहां ये बात बीच बीच में स्मृति में दिलाई जाती है, पर सदा याद नहीं रहती है। तो बाबा की इस बात को जब हम थोड़ा ध्यान से अंडरलाइन करके कि बाबा ने ये क्यों कहा, उसकी समझ आती है कि 63 जन्म से धीरे धीरे जो देह भान का संस्कार बन गया, उसको मिटाने का बाबा ने ये तरीका बताया। निश्चय करो, ये नहीं कहा सिर्फ अवेयर हो जाओ, उसका सिर्फ आपको ख्याल हो जाए, नहीं, निश्चय करो। ऐसा क्यों कहा? ब्राह्मण सभी जानते हैं, सहज रीति से बोल तो देते हैं, निश्चय में क्या है? विजय है, ऐसा बोलते हैं ना, निश्चय में विजय है। लेकिन विजय कैसे है? तो जब ये निश्चय पक्का रहता है, हम ज्योति स्वरूप आत्माएं हैं, आप ज्योति स्वरूप आत्मा हैं, सब ज्योति स्वरूप आत्मा हैं, उस भावना से एक दो को देखते हुए एक तरफ मन से नेगेटिविटी खत्म हो जाती, और दूसरी तरफ अपनेपन की भावना रहती है, शुद्ध भावना रहती है, शुभ भावना रहती है। कभी किसी के लिए मन में गलत ख्याल नहीं आएगा। तो ये है बाबा के इस महामंत्र का राज, कि जितना हो सके अपने वास्तविक स्वरूप में जाओ, और वास्तविक स्वरूप है निराकारी स्वरूप। निराकारी स्वरूप अर्थात ज्योति स्वरूप, दिव्य ज्योति स्वरूप जितना मन में रहता है, उतना बाबा का भी दिव्य ज्योति स्वरूप सामने रहता है। नहीं तो बार बार कई प्रश्न पूछते हैं, कैसे याद करें बाबा को? बाबा कहता है अपने को बिंदु समझो, मुझे भी बिंदु समझो। वो बिंदु तो खिसक जाता है मन से, याद रहती नहीं, क्या किया जाए? तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा है, सिर्फ बिंदु मत कहो, लेकिन दिव्य ज्योति स्वरूप कहो। जितना दिव्य ज्योति स्वरूप मन में आएगा, आप देखिए उसका रिजल्ट क्या है। लाइट स्वरूप है, मन लाइट हो जाएगा, बहुत लाइट हो जाएंगे, सिर भारी नहीं होगा, सिर दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको, और बड़ा सहज लगेगा। बाबा को याद करना भी सहज लगेगा, बाबा के परम धाम में उड़ के जाना भी सहज लगेगा। और परम धाम सिर्फ बाबा का नहीं है, हम बच्चों का भी स्वीट होम ऑफ साइलेंस है। तो एक छोटी सी बात में क्या कुछ समाया हुआ है, उस पर विचार सागर मंथन करो तो आप बहुत एक बड़ी बात मन में आ जाती है। लेकिन इस एक
छोटी सी बात जो इतनी बड़ी बात है, उसका राज यही है, जितना निराकारी स्थिति बनी रहेगी उतना आत्मा शक्तिशाली बनती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप का संग मिल जाता है। सर्वशक्तिवान के संग में आत्मा में शक्ति स्वतः आती रहती है, और उसके फलस्वरूप फिर आगे दूसरा क्या है? निरअहंकारी, निराकारी, निरअहंकारी। दुनिया के अंदर आज सबको क्या देखने को मिलता है? जहां भी देखो, हर साल रावण का पुतला जब बनता है तो बाबा कहते थे हर साल 1 फुट और ऊंचा बनाते जाते हैं। इतना ऊंचा बना दिया है और फिर उसको जलाते हैं। तो जलाने की बात जो है, अहंकार को जलाना कैसे जलता है? योग बल से जलता है। समझ में आता है कि ये अहंकार है, ये दुखदाई है, ये इससे कोई फायदा नहीं है, इससे लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, लेकिन है, छोटी छोटी बात पर अहंकार के कारण नाराजगी हो जाती है। तो बाबा ने इस बात को अच्छी तरह अंडरलाइन किया कि अहंकार को मारने का, अहंकार को जीतने का, अहंकार को भस्म करने का सहज तरीका है योग अग्नि का यूज करो। तो जितना निराकारी स्थिति में होंगे, निराकार बाप के समीप अपने आप को देखेंगे, उतना ही योग अग्नि आप डेवलप करेंगे अपने अंदर। योग की शक्ति जिसको कहा जाए, उस शक्ति में इतनी इंटेंसिटी है, इतनी शक्ति है कि वो सबसे जो बड़ा विकार माना जाता है अहंकार का, उसको भस्म कर सकती है। अगर उसको भस्म नहीं करते, एक तरफ हम योग करेंगे, बाबा को याद करेंगे, और दूसरी तरफ फिर कभी कभी उसका भी अहंकार आ जाता है। मैंने इतने घंटे बैठ के बाबा को याद किया, आपने क्या किया? ऐसी ऐसी बातें भी आ जाती हैं। राजयोगियों के सामने भी ये सूक्ष्म स्वरूप लेकर के अहंकार आ जाता है। तो अपने अभ्यास के फलस्वरूप अपने अंदर जितनी हो सके निराकारी स्थिति, और उसके साथ में अहंकार को जीतना, अर्थात निर्विकारी स्थिति बनाना। अगर वो अहंकार नहीं जीता तो निर्विकारी नहीं कहलाएंगे। देवता बनना है। जब से ज्ञान लिया तो अपने को क्या महामंत्र मिला? किस लिए ये ज्ञान ले रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने के लिए। मनुष्य से देवता बनने के लिए ज्ञान जो है, तो उसमें देवताओं के तो गुणों में क्या आता है? देवताओं की महिमा में क्या गाते हैं? हाँ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी। हाँ, ये नहीं कहा थोड़ा सा अहंकार बाकी है, संपूर्ण निर्विकारी। तो अपने कभी कभी भाई बहनें पूछते हैं अपना चार्ट कैसे रखें? आप और कुछ ना करो, यही बातें लिख लो ना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये एक एक करके नोट कर लो, और रोज अपना नोट करो कि ये सचमुच इसके अनुसार मेरा जीवन बना है, इसके अनुसार मेरी स्मृति रहती है,
इसके अनुसार मेरा व्यवहार है, इसके अनुसार मेरी वाणी है, इसके अनुसार मैं अपने जीवन में सचमुच संतुष्टता से चलता हूं, आपको आइडिया मिलेगा कि कितनी स्थिति पर आप पहुंचे हैं। तो निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, ये तीनों बातें जो बाबा ने कही हैं, इनको खास अंडरलाइन किया है। क्यों? क्रोध को साथ नहीं जोड़ा है बाबा ने, क्योंकि क्रोध आता ही है अहंकार के कारण। बीज को खत्म कर दो तो उसके आगे जो वृक्ष है वो खत्म हो जाता है, और अगर बीज खत्म नहीं हुआ तो वृक्ष तो फिर रह जाएगा। कहीं ना कहीं से कोई टहनी निकल आएगी, कहीं ना कहीं से पत्ता निकल आएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसलिए अपनी चेकिंग बड़ी सूक्ष्म चाहिए, और उस सूक्ष्म चेकिंग में खास विशेष अपने संकल्पों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे संस्कार हैं, योग अग्नि से पुराने संस्कार मिटते हैं, और जो ओरिजिनल हमारे दिव्य संस्कार हैं वो प्रज्वलित होते हैं, वो फिर से वापस जागृत हो जाते हैं। और जितने जितने वो जागृत होते जाएंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में उतना दिव्यपन आता जाएगा, दैवी गुण स्वतः ही आते जाएंगे। और जितने दैवी गुण आएंगे, आपके जीवन में संतोष आएगा, संतुष्टता रहेगी, मन बड़ा खुश रहेगा। आज हर एक चाहता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे नॉन ब्राह्मण हो, हर एक के मन में आता है, बाबा कहता है आप बाबा के बच्चे हो। आज की मुरली सुबह सुनी सभी ने। बाबा के बच्चों की निशानी क्या है? सदा खुश रहने की, सदा संतुष्ट रहने की। और वो अगर नहीं है जीवन के अंदर, तो बाकी ब्राह्मण जीवन का आनंद क्या हुआ, ब्राह्मण जीवन का लाभ क्या हुआ? ये ठीक है, सफेद कपड़ा पहन लिया, ठीक है ना, सफेद टोपी पहन ली, अच्छी बात है। सफेद कपड़ा पहनने से ये तो है कि रोज का रोज सफाई तो हो जाएगी उससे। अगर कलरफुल पहनते हैं तो फिर साफ नहीं होता है वो, कुछ दिन चलाते हैं उसको। तो इसलिए अपने मन को साफ रखने का सहज तरीका कि रोज का रोज पुराने संस्कारों को देख करके उसको निकालते जाना। जो भी ऐसे संस्कार हैं जिसने हमें दुखी किया हुआ है, अशांत किया हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि बाबा ने ये कई बार तो कहा है और हम सुनते भी हैं, फिर अभी करना क्या है? तो यहां अपनी चेकिंग करनी है। चेकिंग में क्या करना है? एक तो जब आप जागृति स्थिति में हैं, जिस समय से आप नींद से उठ जाते हैं, सारे दिन में अपने चार्ट को देखना है। जैसे बताया ना, एक तो कर्म के अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई, वाणी के अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं होगी, फिर आती है मन के अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो ये तीनों की, मन वाणी कर्म, तीनों को चेकिंग करना जागृति स्थिति में। बाबा की याद में सो जाते हैं तो फिर सुबह तक नींद की भी 3-4 स्टेज आती है, उसमें देखना है कि कितनी सात्विकता आई है। जब तक सात्विकता नहीं आई, तब तक भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न आएंगे, कभी डरावने भी आएंगे, हाँ, कभी लड़ाई झगड़े के भी आ जाएंगे,
तो वो सब बातों का अगर कोई अच्छा पुरुषार्थी है, और मैं समझता हूँ बाबा के बच्चे सभी अच्छे पुरुषार्थी हैं, और इस जगह जो बैठे हैं आज बाबा से मिलन बनाने आए हैं, वो तो अंडरस्टूड है कि बहुत ही अच्छे पुरुषार्थी हैं। अपने को वाह वाह के रूप में जरा पीठ को थपक लो कि हम बाबा के अच्छे से अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं। तो ये ध्यान देना पड़ता है कि हम जब बाबा के याद में सोते हैं, हमारी नींद कैसी रही। साकार बाबा को देखते थे, क्योंकि बहन जी ने भी थोड़ा इशारा दिया साकार बाबा और मम्मा का। साकार बाबा को देखते थे तो बाबा आराम कर रहे होंगे। कभी हम सोचें कि बाबा के पास जाएं, थोड़ा सा बाबा का जो पर्दा दरवाजे का, उसको थोड़ा ऐसे हिला के देखते थे अंदर के बाबा सो रहे हैं या जाग रहे हैं। हालांकि बाबा लेटे होंगे और ऐसे हाथ मस्तक पे रख करके लेटे होंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पर्दे को ऐसे किया, बाबा कहेंगे आओ बच्चे। देखा भी नहीं बाबा ने, लेकिन बाबा कैसे जागती ज्योत रहते थे वो प्रैक्टिकल देखने में आता था। क्योंकि बाबा के पास एक लक्ष्य था, जो बाबा ने मुरलियों के अंदर कहा है कि जब बच्चे 8 घंटा योग करेंगे तो पुराने संस्कार मिटेंगे। जब बच्चे 8 घंटा योग करेंगे तो बाप समान बनेंगे। तो ये बड़ा राज है उसमें। 8 घंटा योग करना इजी नहीं है। बाबा उस समय कहते थे अपना चार्ट लिख के भेजो। कोई कोई बाबा के बच्चे मेहनत करते थे, कोई 4 घंटे लिखता था, कोई 6 घंटे लिखता था, फिर भी बाबा उसके लिए महीनता में ले जाते थे कि नहीं, अपनी मानसिक स्थिति को देखो कि उस समय मानसिक स्थिति क्या रही। सिर्फ ये आप बैठ गए वो नहीं, मनसा क्या रही उस समय। क्योंकि मन मना भव की स्थिति जो है उसको बाबा मानता था कि ये वास्तविक स्थिति है। मन बाबा के साथ लगा हुआ। अब बैठे हैं हम याद में और मन कहीं का कहीं जा रहा है। कभी लौकिक परिवार के बच्चे याद आ रहे हैं, कभी खेती याद आ रही है, कभी व्यापार याद आ रहा है, कभी किसी की लेन देन की बात याद आ रही है, किसी से कोई अनबन हो गई वो याद आ रही है। बैठे याद में, उसको क्या कहेंगे? हाँ, ना तो निराकारी स्थिति हुई, ना निर्विकारी स्थिति हुई। और जब ऐसी कोई याद आ जाएगी तो अहंकार भी मन में थोड़ा थोड़ा तो रहता ही है फिर। तो इसलिए अपनी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से खुद ही अपना टीचर बन करके समझना पड़ेगा कि हमें अपनी स्थिति को सर्वश्रेष्ठ बनाने का तरीका ये है, जो बाबा कहता है सी फादर, बाप को देखो। तो बाबा ने अपना लक्ष्य जैसा रखा, हम बच्चों को भी ऐसा लक्ष्य जीवन में चाहिए, तब कहेंगे कि हमने बाबा को फॉलो किया है। जितना बाबा को फॉलो करेंगे, बाप समान बनते जाएंगे, तो उससे सिद्ध क्या होगा? एक तरफ फील करेंगे कितना हम निराकारी स्थिति में रहे। निराकारी स्थिति की निशानी क्या है? निराकारी स्थिति की निशानी देवताओं में नजर आती है। देवताओं के चेहरे को कभी आप देखो, श्री कृष्ण को देखो, हाँ, श्री नारायण को देखो, श्री लक्ष्मी को देखो, सदा मुस्कुराते हुए। क्यों?
क्योंकि मन में कोई भी ऐसी संकल्प मात्र कोई बात नहीं है जो मन को दबाए, जो मन को हैरान करे, जो मन को नेगेटिविटी में ले जाए। वो बात ना होने के कारण लाइट फील करते, और जब लाइट होता है मन तो चेहरे पे मुस्कान होती है, नैनों में मुस्कान होती है, लिप्स पर मुस्कान होती है। ये अपने आप में देखना पड़ता है, और उसका एक सहज तरीका जो कि जितना शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ निराकारी स्वरूप में स्थित होंगे, उतनी ये स्थिति बड़ी सहज बन जाती है। अगर इसमें नहीं जा सकेंगे तो फिर ये स्थिति का अनुभव कम होगा, ये आप पक्का मान के चलो। तो जो भी बाबा ने लक्ष्य दिए हैं, उस लक्ष्य को पाने का तरीका बार बार अपने आप को स्मृति दिलाना कि मैं निराकारी स्थिति में हूं, मेरे मन में कोई नेगेटिविटी तो नहीं आ रही है, और जो अभ्यास कर रहा हूं मेरे को इसका भी तो कहीं अहंकार नहीं है, नहीं तो कई बार इसका भी अहंकार करने लगते हैं, तो वो नहीं चाहिए। जितना महान व्यक्ति उतना निर्माणता उसका गुण देखने में आता है, ये अपने में पक्का करना चाहिए। बाबा के बच्चे इसी से पहचाने जाते हैं, देश विदेश में जहां भी जाते हैं उनकी पहचान ये है। एक तो चेहरे पे उनके सदा मुस्कान होगी, उनके नैनों में सदा चमक होगी, और उसके साथ में उनके अंदर अहंकार नहीं होगा। बहुत नम्रता से, बहुत निर्माणता से, बहुत प्यार से व्यवहार में आते हैं। क्यों? सारे विश्व की आत्माओं को उसी नजर से देखते हैं, ये हमारे बाबा के बच्चे हैं, ये पराये नहीं हैं। जब ऐसी भावना रखते हैं तो आपकी वाइब्रेशन दूसरों को पहुंचती है, उनको भी आप अपने लगेंगे और आपके साथ बहुत बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। और अगर आपको कभी सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो वो सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। तो ये बातें बहुत अच्छी तरह से जो बाबा ने कही हैं, इनके गहराई को जानना, समझना और प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखना, फिर देखो सचमुच थोड़े से पुरुषार्थ से कितनी अचीवमेंट हो जाती है। लेकिन इसमें सारा पुरुषार्थ है मन से अपने आप को एक्यूरेट रखना। जितना एक्यूरेट रखेंगे, क्योंकि सारी बातों की जड़ है संकल्प। आप प्रैक्टिकल देखो, कोई भी बात होती है पहले मन में शुरू होती, एक संकल्प से, फिर धीरे धीरे 1 से 2 होते हैं, 4 होते हैं, बढ़ते जाते हैं, फिर वो वाचा में आने लगती है, फिर वो कर्मणा में आने लगती है। अगर कोई कमी है, अगर कोई वीकनेस है, कमजोरी है, उसको भी दूर करने का तरीका है कि आप पॉजिटिव सोचो, आप शक्तिशाली संकल्प करो। बार बार शक्तिशाली संकल्प को रिपीट करेंगे तो नेगेटिव संकल्प, कमजोर संकल्प, वो सब दब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और उसके फलस्वरूप जैसे आजकल नहीं, बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट आती है, कई कपड़ा धुलाई करने के नए नए साबुन के पाउडर निकलते हैं। इसी तरह से ब्राह्मण भी साफ स्वच्छ देखने में आएंगे, प्रैक्टिकल देखने में आएंगे। तो अपने जीवन को इस विश्व के अंदर जब आप इंडिविजुअली प्रत्यक्ष करेंगे तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी, नहीं तो नहीं।
ये मान के चलिए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हर एक के ऊपर। हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कई बार आपस में सवाल करते हैं, बाबा की प्रत्यक्षता कब होगी? और बाबा कहता है, जब आप बच्चे स्वयं को प्रत्यक्ष करेंगे तो बाबा प्रत्यक्ष ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और आपकी प्रत्यक्षता ही है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, और कुछ नहीं है। और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का आधार क्या है? जब बाबा के इस महामंत्र को अपने जीवन का अंग बना लेंगे, इस अनुसार अपने जीवन को ढाल लेंगे और बाबा के नक्शे कदम पर चलेंगे। ब्रह्मा बाबा को प्रैक्टिकल में फॉलो करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने खुद जब ऐसा किया तब तो ये शब्द उनके मुख से निकले कि बच्चों को भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, और उसके साथ में क्या जोड़ा? मन मना भव मध्याजी भव। जब मन मना भव होंगे तो निराकारी और निर्विकारी और मध्याजी भाव, हाँ, देवता स्वरूप सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। दोनों बातों को ध्यान पे रखते हुए अपने को रोज देखना है, और जितना अपने को देखते रहेंगे, हाँ, अपने आईने को देखते, यही आईना है और कुछ नहीं है, इसको देखते रहेंगे तो पता लगता है कि हमारी जीवन कितनी मूल्यवान है। जितने गुणवान उतने मूल्यवान। इस संसार के अंदर बाबा के बच्चे सबसे धनवान हैं, क्योंकि ऐसे गुण दुनिया में किसी के पास नहीं है जो बाबा के बच्चों के पास। इस हिसाब से देखा जाए तो बाबा ने हम सबको ईश्वरी ज्ञान के रत्नों से माला माल किया। समझते हैं सभी? माला माल किया है? हाँ, जरा हाथ हिलाइए। वाह! तो ऐसे धनवान, ऐसे गुणवान, ऐसे हम सब बाबा के बच्चे हैं, इसलिए बाबा को दिल से हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा, हम सबको क्या मिला है? संसार के अंदर किस बात को देखते हैं? परिवार को देखते हैं। तो ये भी देखना है, एक तो देखो बेहद का परिवार मिला है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, बाबा का झंडा नजर आएगा। हाँ, गांव में भी बाबा का झंडा नजर आएगा। झंडा देखते ही क्या मन में आएगा? मेरे बाबा का ये स्थान है। और बाबा के बच्चे हमेशा एक दो को वेलकम करते हैं। कोई अचानक भी आ जाए तो ये कोई नहीं कहेगा इस समय क्यों आए, नहीं, खुशी होती है। प्रैक्टिकल देखते हैं। भारत की पुरानी संस्कृति की निशानी जो आज दुनिया में नहीं है। कई बार हंसी हंसी में हमारे कोई कोई भाई जब स्पीच देते ना, मैं सुनता हूं उनकी, तो क्या कहते हैं, आजकल इसकी बजाय के भाई वो अतिथि देवो भाव ऐसे बोलते हैं, उसकी बजाय गेट पर कुत्ते को बिठा देते हैं। तो वेलकम करने की बजाय और ही डराने का वहां साधन रख दिया है। लेकिन नहीं, बाबा के बच्चे एक दो को देख करके बड़ा मन खुश होता है। एक दो को देख करके बस दृष्टि का लेन देन करेंगे, वेलकम करेंगे। तो ये इतनी सबसे पहली बात है कि इतना सुंदर परिवार हम बच्चों को बाबा ने दिया है, ये बहुत बड़ी बात है आज के युग में। और फिर इसके साथ में सबको गुणवान बना दिया, सबको ज्ञानवान बना दिया, ऐसी बुद्धि सबको ज्ञान की दे दी, अंधकार मिटा दिया। तो ये प्रैक्टिकल जब एक एक बात को देखते हैं
तो बाबा के ये जो महामंत्र हैं उनकी वैल्यू का पता लगता है। सार में तो बाबा ने 2 शब्दों में कह दिया, मन मना भव मध्याजी भव, पर उसके अंदर राज कितना गहरा है। तो अब इसी बातों को सबको अच्छी तरह से थोड़ा गहराई से, कभी जब मुरली पढ़ते हैं ना, कई बार हमारे बाबा के बच्चे जो हैं मुरली वो फटाफट फटाफट पढ़ करके और फिर कारोबार में भागते हैं। पर नहीं, बाबा ने जो मुरलियां इतनी सुनाई हैं, तो बाबा ने बहुत गहरी बातें इसमें सुनाई हुई है। उनको अध्ययन करना चाहिए हमें। हम और किताबों में ढूंढने जाते हैं, फलाने व्यक्ति ने ये इतनी बातें लिखी, इतने। आप देखो एक एक मुरली में कितनी बातें होती। उसको अगर आप, बाबा कहते थे कम से कम 4 बार मुरली पढ़नी चाहिए। और प्रैक्टिकल हमने देखा, हमारी दादियां, उनको और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अभी दादी गुलजार को जाके कोई देखे, और कुछ नहीं होगा, उनके पास मुरली रखी होगी। जानकी दादी के पास जब तक मुरली नहीं पड़ेंगी तब तक कुछ खाएंगी नहीं, पिएंगी नहीं। जस्ट इमेजिन। तो ये अपना एक अभ्यास को अच्छा करने का, जो आज की विषय दी है, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, उसका सहज साधन है। सवेरे उठते मन में क्या आता है? बाबा से गुड मॉर्निंग करें भाई, अच्छी तरह दिल से बाबा को प्यार से याद करें। फिर बाबा के महावाक्य पढ़े। इससे अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे तो सवेरे सवेरे क्या कहते हैं भाई, किसका मुंह देखा था? हाँ, आज का दिन बहुत अच्छा गया। किसका मुंह देखा था? भगवान का मुंह देखा था, और किसी का नहीं देखा। सोचिए थोड़ा, अगर ऐसा मन में सोच करके सवेरे बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं और फिर बाबा के महावाक्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे सारे दिन के लिए पुरुषार्थ की लाइन बड़ी अच्छी बन जाती है। सहज पुरुषार्थ। नाम क्या है? सहज ज्ञान, सहज राजयोग। सहज माना स्वाभाविक, जो सहज जीवन में आ सके। कोई हठ नहीं है, कोई और कुछ नहीं है। एक सिर्फ एक छोटी सी बात है। कौन सी? एक छोटी सी बात, कोई भी बताए, कोई बताए, छोटी सी बात। हाँ, मैं आत्मा हूं। अच्छा, और मैं बड़ा सहज करके बताता हूं। अटेंशन, बस अटेंशन चाहिए। वो कोर्स कराने वाले भाई बहने तो बहुत अच्छी तरह बताते हैं, भाई अटेंशन नहीं तो क्या रह जाता है? टेंशन। स्पेलिंग अलग अलग हैं वैसे। तो अटेंशन, अगर इतना ही हम ध्यान रखें और कुछ नहीं करना पड़ता। एक तो पक्का कर ले, मैं कौन हूं? कौन हूं? कौन हूं? कौन हूं? आत्मा सिर्फ नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, बाबा का बच्चा हूं। उसको पक्का रखिए याद। ब्राह्मणों की फिर दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। तो ऐसे जब अपने पुरुषार्थ को सरल करते जाएं, सहज करते जाएं, नेचुरल करते जाएं, तो जीवन क्या बन जाएगी? नेचुरल राजयोगी जीवन बन जाएगी। बस आपको किसी समय भी, बाबा कहते हैं, किसी समय भी आपको कोई देखे, इतने तक बाबा तो एक्सट्रीम में चले गए कि शरीर भी छोड़ दें तो भी आपके चेहरे की मुस्कान ना जाए। मुस्कान ना जाए, उसका और क्या तरीका है?
बस मन मना भाव रहेगा तो चेहरे पे मुस्कान रहेगी। अटेंशन रहेगा, अटेंशन का टेंशन नहीं करना भाई, अटेंशन रहेगा तो टेंशन फ्री रहेंगे बस। तो क्या मंत्र पक्का किया आज? हाँ, स्वाभाविक रूप से निराकारी स्थिति में रहेंगे, निर्विकारी रहेंगे, निरहंकारी रहेंगे, और बाबा के बच्चे हैं उसका नशा अपने मन में रखेंगे। अपने भाग्य के गुण गाते रहेंगे और बाबा को दिल से याद करते रहेंगे। दुआएं बाबा की लेंगे, याद बाबा को करेंगे। ओके, अभी सभी क्या करेंगे? थोड़ा टाइम बैठेंगे बाबा के याद में। अच्छा लगता है ना? तो थोड़ा एक तो सीधे होके बैठ जाइए, एक ही संकल्प मन में। जो बातें सुनी उसमें हम दृढ़ता का गुण धारण करें। जब तक दृढ़ता नहीं होती है तब तक कोई कार्य ठीक से नहीं होता है। तो अपने पुरुषार्थ में दृढ़ रहना है। जितनी दृढ़ता होगी उतना नेचुरल आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा, बहुत सहज लगेगा। ठीक है, अभी क्या करें? चलें? उड़ें? भाई गीत लगाओ, हम उड़ के चले जाएं। ऐसा गीत कोई, वो पर्टिकुलर वो गीत नहीं, लेकिन उड़ाओ सबको, सब उड़ करके बाबा के पास चले। चलो पहले तो वतन में चलो, सूक्ष्म वतन में चलो, ब्रह्मा बाबा के पास चले, हाँ, दादी के पास चले, और वहां से उनको साथ लेकर के परम धाम में चले। बहुत मजा आएगा। ये है सहज राजयोग की यात्रा, बुद्धि की यात्रा, याद की यात्रा, जिस यात्रा में थकान नहीं होती है, जिस यात्रा से थकान दूर हो जाती है, ऐसी यात्रा है।